प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। सूली से साक्ष्य तक के प्रोग्राम में स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम संतों की जीवनी और उनकी कहानियां सुनते हैं और उनके साथ उनकी जीवन यात्रा करते हैं। आइए आज हम एक ऐसे संत की कहानी सुनते हैं जिन्हें काला कुत्ता कहा गया, जिन्हें नाजायज कहा गया और लोगों ने उनको दुत्कार दिया, परंतु वह प्रार्थना में अव्वल रहे और वे इंसानों के डॉक्टर और साथ ही साथ जानवरों के डॉक्टर भी बने। वह एक ऐसे संत थे जो फरिश्तों से बातें किया करते थे, आसमान में उड़ जाया करते थे और कुत्ते, बिल्ली और चूहे को एक ही थाली में खाना दिया करते थे और वे कुत्ते, बिल्ली और चूहे शांतिपूर्वक एक ही थाली में खाना खाया करते थे। आइए जानते हैं इस संत के बारे में। इस संत का नाम मार्टिन डे पोरेस है। इन्हें झाड़ू वाला संत और कुत्तों का डॉक्टर वाला संत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इनकी बचपन की बातें। मार्टिन डी पोरेस का जन्म 9 दिसंबर 1579 को लीमा, पेरू शहर में हुआ था। उनका रंग काला था और बाल घुंघरेले थे। उनके पिता का नाम डॉन जुआन डे पोरेस था, जो कि एक अमेरिकी मूल के गोरे नागरिक थे, और उनकी माँ का नाम एना था, जो कि अमेरिका की अफ्रीकन मूल निवासी थी। कहा जा सकता है कि वह आदिवासी मूल निवासी थी, क्योंकि वह काली और घुंघरेले बाल वाली थी। उसके पिता ने अपने बेटे मार्टिन डे पोरेस को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि बच्चा काला रंग का था। पिता ने सीधे बोल दिया, बच्चा काला है, और अपना नाम देने से मना कर दिया। कागजों में भी मार्टिन डे पोरेस का पिता का नाम नहीं लिखा था। 2 साल के बाद उनकी बेटी पैदा, जो कि गोरे रंग की थी। पिता ने अपनी बेटी को तो अपनाया, परंतु अपने बेटे को अपनाने से इनकार कर दिया। मार्टिन और उसकी माँ का रंग एक जैसा था। माँ की प्रार्थना में जीवन बच्चे पे बेअसर किया। वह बचपन से ही प्रार्थना में आगे थे और अपने जीवन के मरते दम तक उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जब वह 10 साल के थे, तब उनकी प्रार्थना में बहुत ताकत हुआ करती थी, और वह ताकत का परिणाम यह है कि 10 सालों के बाद उसके पिता ने वापस आकर अपने बेटे को बखूबी अपनाया और अपना नाम दिया, कागजों में अपना नाम दिया, और उस समय के लिए यह बात बहुत बड़ी थी। बचपन से ही मार्टिन डी पोरेस के अंदर ईसाई धर्म की गुणवत्ता भरी हुई थी। वे गरीबों की मदद किया करते थे। घर में खाना न होने के बावजूद, खुद गरीब होने के बावजूद, वह लोगों के तक अन्न पहुंचाया करते थे, अपने खाने का हिस्सा दिया करते थे। उनसे जहां भी मदद हो पाती वह करते। 12 साल की उम्र में संत मार्टिन ने एक नाई की दुकान में नौकर की तरह काम करना शुरू कर दिया। उस समय नाई की दुकान में बस बाल काटने का काम नहीं हुआ करता था, परंतु वहाँ जड़ी बूटी तैयार की जाती थी, वहाँ औषधि दी जाती थी, घावों की ड्रेसिंग की जाती थी, मरीजों को दवाई दिया जाता था और साथ में बाल भी काटा जाता था। ये सारे कार्य नाई की दुकान में उस समय हुआ करती थी। नाई की दुकान में ही नसों से खून निकालना, दांत निकालना, यह सब कार्य किया जाता था। अर्थात नाई ही एक तरह का डॉक्टर हुआ। जब वह नाई की दुकान में सफाई का काम करते थे, तो साथ ही साथ वह अपने मालिक से मरहम पट्टी करना, जड़ी बूटी देना, घावों की ड्रेसिंग करना, ये सभी कार्य अपने मालिक से सीखा करते थे। और शाम को जब उन्हें उनकी मेहनताना मिलती थी, तो उस मेहनताना को लेके वह गरीबों में बांट दिया करते थे। मालिक बोलता, बेवकूफ हो क्या, उस पैसे को रखो। वह बोलता, मैं नहीं रखूंगा। मालिक बोलता, पगला गए हो क्या, पैसे कमाओ। वह कहता, मेरे मरीज, मेरे दोस्त मुझे दुआएं देते हैं और वो दुआएं मेरे लिए काफ़ी। वह गांव की गलियों में जाके बीमारों के घाव धोता, ड्रेसिंग करता, उनकी मदद करता, खाना खिलाता,
कभी कभी वह अपने ही पैसे से लोगों के लिए दवाइयाँ लेके जाता और उन्हें दवाइयाँ दिया करता। एक कहानी है उनके बचपन की। कहानी इस प्रकार है, वह किराए के मकान में एक छोटे से कमरे में अपनी माता के साथ रहा करते थे और एक बार उन्होंने देखा कि उनकी मकान मालकी मोमबत्ती का बचे हुए टुकड़ों को फेंक रही। वो गए और उनसे उन बचे हुए टुकड़ों को मांग लाए। एक क्षुब्धवश मकान मालकिन देखना चाहती थी कि मार्टिन इन बचे हुए कैंडल के टुकड़ों का क्या करेंगे। उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक क्रूस लगाया है, उसके चारों ओर क्रूस के निशान के कैंडल जलाए हैं और घुटने टेक कर बड़ी दीनता के साथ वह वहाँ प्रार्थना कर रहे। यह था मार्टिन का प्रार्थनामय जीवन बचपन से ही। उस समय वहाँ रंग भेद का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। जब वह 15 साल के हुए, उन्होंने चाहा कि वह बेनेडिक्टियन मठ में जाकर वहाँ एक फादर बने। जब वह मठ में गए, उन्होंने कहा, फादर मुझे मठ में रख लीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं परंतु मैं मठवासी बनना चाहता हूँ, मेरी भर्ती कर लीजिए, मैं झाड़ू लगाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, पोछा करूंगा, कुछ भी करूंगा। परंतु रंग काला और नाजायज का बचपन से टैग लगा होने की वजह से उन्हें वहाँ के पादरी ने भर्ती लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पादरी नहीं बन सकते परंतु मठ के भाई नौकर बन जाओ। मार्टिन ऐसे भी मठ में रहना चाहते थे। उन्होंने उस काम से भी इनकार नहीं किया और मठ के भाई नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। मार्टिन ने कहा, मुझे यीशु के चप्पल धोने को भी मिल जाए तो वह मैं खुशी खुशी कर दूंगा। और वह उस मठ के झाड़ू पोछा बर्तन वाले काम के लिए तैयार हो गए। मठ में संत मार्टिन डी पोरेस झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लोगों की सेवा करना, खाना बनाना, पोछा करना, जितने भी कार्य थे, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़े तय करना, सारे काम मार्टिन डी पोरेस किया करते थे। मठ के छोटे भाई उन्होंने सताने से पीछे नहीं हटते थे। यह था सिर्फ रंग भेद के कारण, क्योंकि पूरे मठ में इकलौते काले व्यक्ति। कभी कभी उनके छोटे भाई जो वहां मठवासी जीवन जी रहे थे, उन्हें सताने से पीछे नहीं हटते थे, बस काले रंग की वजह से, रंग भेदभाव की वजह से। कभी कभी उन्हें सताने के लिए वे जब खाना बन के तैयार हो जाता था, खाना गर्म होता था और उसे चूल्हे से उतारना होता था, तब चूल्हे से उतारने वाले बर्तन और जिस बर्तन में गर्म खाने को रखना है, वो सारे बर्तन को छिपा दिया करते थे। मार्टिन कपड़े को खोजते और बर्तन को खोजते, उन्हें नहीं मिलता। अंततः वे गर्म बर्तन को उठाकर सीधा मेज पर ले जाया करते थे, परंतु उनकी हाथ कभी नहीं जलती। यह एक चमत्कार की तरह था। उनके छोटे भाई समझ नहीं पाते थे कि उनका हाथ क्यों नहीं जल रहा, परंतु इस समय मार्टिन डी पोरेस प्रार्थना करते रहते थे। हर कार्य में वे प्रार्थना को महत्व दिया करते थे। प्रार्थना उनका सर्वप्रथम कार्य था। ऐसे ही कई किस्से हैं जो संत मार्टिन डी पोरेस के आत्म त्याग को दिखाते हैं। उन्होंने जो लोगों की मदद करने के लिए किया, वह अपना प्रार्थना में जीवन बहुत सतर्कता से पालन किया करते थे। वह घुटनों में बैठकर दिन रात प्रार्थना कर सकते थे। कभी कभी तो वो प्रार्थना में इतने लीन हो जाते थे कि जब वह घुटने टेक के प्रार्थना करते थे तो वो आसमान में उठ जाते थे। वह जब अपने बिस्तर पर जाके प्रार्थना करते थे, जो जैसे कि यीशु को क्रूस पे टांगा गया था, उसी प्रकार वह क्रूस की तरह बिस्तर में लेट जाते थे और प्रार्थना किया करते थे। उन्हें रात्रि जागरण करना बहुत पसंद था। वह रात्रि जागरण करके पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। मठ के भाई उन्हें प्रार्थना करते हुए देखते। कभी कभी प्रार्थना करते करते वो 2 फीट ऊपर उठ जाया करते थे, जिसे देख के सभी अचंभित हो जाया करते। उनकी प्रार्थना में जीवन बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ उनकी औषधि की पढ़ाई, जिन्होंने नाई की दुकान में नौकर की तरह काम करते हुए सीखी थी, वह भी महत्वपूर्ण भाग निभाती है। वह मठ में रहते हुए लोगों की मदद किया करते थे। लोग उनके पास उपचार कराने आया करते थे। एक बार की बात, मठ में एक दूसरा मठवासी भाई बीमार हो गया और वह अंदर से पुकार रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, परंतु फिर भी मार्टिन बिना दरवाजा खोले दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने उनकी जांच की, उनके लिए प्रार्थना की, उनकी सेवा की और वह ठीक हो गए।
जब उनसे पूछा गया कि बिना दरवाजा खोले तुम अंदर कैसे गए, उन्होंने कहा, प्रेम की कोई दीवार नहीं होती। धीरे धीरे उनका प्रसार सब ओर फैलने लगा। एक बार की बात है, जब वह अपने बेनेडिक्टियन मठ में थे, एक भारतीय युवक को उन्होंने पोछा लगाता हुआ और झाड़ू करता हुआ देखा। वह उससे जाकर पूछे कि तुम यहाँ झाड़ू क्यों कर रहे? उसने जवाब दिया, आज का खाना के बदले मुझे यह कार्य करने को मिला है। मार्टिन ने तुरंत अपने मठवासी भाई को दिखाते हुए कहा, कल भी यहाँ गोरे लोग आए थे, उन्हें खाना मुफ्त में मिला, तो तुम्हें मुफ्त में खाना क्यों नहीं दिया? उनकी यह व्यंग्यता में भी बहुत ही ताकत थी। तुरंत ही वह गोरा मठवासी भाई, जो यह भारतीय मूल का नागरिक से झाड़ू लगवा रहा था, उसके हाथ से झाड़ू ले लिया और खुद झाड़ू करने लगा। और साथ ही साथ उसने माफी मांगी और उसका मन बदल गया। एक बार की बात है, जिस पुरोहित ने इन्हें पादरी बनने से इनकार कराया था, वह पादरी बीमार हो गए। उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था और वह जानलेवा बीमारी से ग्रसित थे। मार्टिन डे पोरेस ने उनकी सेवा शुश्रूषा की और वो ठीक हो गए और अंततः उन्होंने उससे माफी मांगी और मार्टिन डे पोरेस को औसत साला का इंचार्ज बना दिया। वो औसत साला के इंचार्ज तो थे, परंतु वह औसत साला में भी काम करते थे और अपने मठवास में भी काम करते थे। अपने पूरे मठ की सफाई, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना, सारा काम मार्टिन डे पोरेस किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। वह जिनकी भी सेवा करते वह ठीक हो जाते। एक बार की बात है, मार्टिन डे पोरेस लीमा में ही काम कर रहे थे और एक मरीज की सेवा कर रहे थे, परंतु उसी समय वे जापान, चीन, मैक्सिको और अफ्रीका में दिखाई दिए। लोगों ने कहा काला भाई आया था और उन्होंने दवाई दी और हम ठीक हो गए, परंतु उस समय मार्टिन डे पोरेस लीमा में नहीं थे। मठ के पादरी पूछे, तुम मैक्सिको कब गए? मार्टिन ने सरलता से जवाब दिया, पिताजी मैं तो यही लीमा में था और मरीजों की सेवा कर रहा था, परंतु प्रेम उड़ना जानता है। पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रेम की कोई दीवार नहीं होती। अब उन्होंने कहा प्रेम उड़ना जानता है। मार्टिन डे पोरेस अपने मठवासी में रहते हुए कभी कभी बाहर की गलियों में भी लोगों की सेवा करने जाया करते थे। एक बार की बात है, वह रास्ते से गुजर रहे थे और एक गली का कुत्ता के पैर में चोट लगी। उन्होंने उस कुत्ते का घाव में दवाइयां लगाई और ड्रेसिंग किया। कुछ समय बाद वह कुत्ता ठीक हो गया, इसलिए उन्हें जानवरों का डॉक्टर भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं और भी किस्से। एक बार मठ में चूहों ने आतंक मचा दिया और मठ के पादरी ने कहा चूहों को जहर दे दो। मार्टिन डे पोरेस यह करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वह बगीचे में गए और चूहों को बुलाया बड़ा सरलता से, और चूहे अपने बिलों से निकल के बाहर आ गए। मार्टिन डे पोरेस उन चूहों को डांटते हुए गए, तुम बहुत बर्बाद करते हो, आज के बाद हमारे मठों के अंदर आके अनाज को बर्बाद मत किया, मैं तुम लोगों के लिए भोजन बगीचे में ला दूंगा। अगले दिन से चूहे रसोई में आना बंद कर दिए और बगीचे में लाइन लगा के बैठा करते थे। और इस कहानी में एक और संत की कहानी, संत रोस ऑफ लीमा की कहानी, जिन्होंने इस बात को साक्षात देखा है कि चूहे बगीचे में मार्टिन डे पोरेस के आने का इंतजार। एक बार की बात है, कुत्ता, बिल्ली और चूहा आपस में लड़ गए। यह वही बगीचा है जिसमें संत रोस ऑफ लीमा आया करती थी और मार्टिन डे पोरेस भी इसी बगीचे में आया करते और इसी बगीचे में संत मार्टिन डे पोरेस और संत रोस ऑफ लीमा की दोस्ती हुई थी। संत रोस ऑफ लीमा ने देखा कि संत मार्टिन डे पोरेस आए और उन्होंने एक थाली में कुत्ते, बिल्ली और चूहा को खाना दिया, उनको फटकार लगाया और साथ में खाने को कहा। परिणाम यह हुआ कि एक थाली में कुत्ता, बिल्ली और चूहा एक साथ खाना खाने लगे। क्या आपने कभी यह देखा है कि कुत्ता, बिल्ली और चूहा, तीनों जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन है, एक साथ हों? एक बार तो मान भी ले कि कुत्ता और बिल्ली साथ हो, परंतु क्या एक चूहा बिल्ली और कुत्ता के साथ रह सकता है? यह मुमकिन नहीं है। परंतु यह बात मार्टिन डे पोरेस के लिए असंभव नहीं थी। उनके बागीचे में यह हुआ करता था और यह दृश्य की साक्षात गवाही संत रोस ऑफ लीमा देती और इसी समय से उन्हें जानवरों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। एक बार की बात है, अकाल पड़ा और 200 से अधिक भिखारी मठ में आ गए और
मार्टिन डी पोरेस के पास 10 लोगों के लिए बस खाना था। उन्होंने प्रार्थना की और खाना बांटना शुरू किया। खाना पूरे के पूरे 200 लोगों के लिए हो गया और साथ ही साथ कुछ खाना टोकरी में बच गया। संत मार्टिन डी पोरेस खाना बांटने से पहले यीशु से प्रार्थना किए थे, जिस प्रकार आपने लोगों को खाना खिलाया था, मुझे भी सहायता कीजिए कि मैं इन भिखारियों को खाना खिला सकूं। और उन्होंने वैसा ही किया जैसा यीशु ने किया था, सबों के लिए खाना दिया। वह अपने नक्सलवाद का जवाब बहुत प्रेम से दिया करते थे। उनका इंचार्ज पादरी उन्हें काला कुत्ता बुलाया करता और मार्टिन हंस के जवाब दिया करते थे, हाँ पिताजी, कुत्ता भी वफादार हुआ करता है और मैं कुत्ता प्रभु यीशु का वफादार हूँ। सर्दियों में जब भिखारियों को कंबल देने की बात होती थी तो वह फटे पुराने कंबल लाते, उसमें क्रूस का चिन्ह बनाते और वह कंबल पूरी तरह से नया हो जाया करता था और इन कंबलों को वो गरीबों में बांट दिया करते थे। वे अपने कपड़े फटने तक पुराने कपड़े ही पहनते थे। वे कहते थे नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं। एक बार की बात है, एक गोरा पादरी बीमार पड़ गया और 3 महीने तक मार्टिन डी पोरेस ने उनकी सेवा की। वह एक ऐसी बीमारी से गुजर रहे थे जो कि जानलेवा थी, परंतु मार्टिन डी पोरेस की मेहनत और उनकी देखभाल से वह पादरी स्वस्थ हो गया। उन्होंने मार्टिन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। मार्टिन ने जवाब दिया, पिताजी, मिट्टी का कोई रंग नहीं होता, हम दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। गरीब लोग उनको अपना संत मानकर उनके पास आया करते थे, अपनी इलाज करवाने, कभी कभी उनसे मिलने। एक बार की बात है, उन्होंने एक गरीब बच्ची के लिए दहेज के लिए पैसा भी दिया ताकि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। उन्होंने हॉली क्रॉस हॉस्पिटल और ऑर्फनेज की स्थापना की, जिसमें हर वर्ग के लोगों को रखा जाता है, जहां रंग भेद नहीं होता और साथ ही साथ उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है और व्यापार सिखाया जाता है। आज भी यह हॉली क्रॉस हॉस्पिटल और ऑर्फनेज लीमा में उपस्थित है। कुछ कहानियां और भी हैं, जैसे कि एक पादरी का पैर पूरी तरह से सड़ गया था और वह घाव पूरी तरह से संक्रमित हो गया। संत मार्टिन ने उनके पैर की सेवा की और उनके लिए निरंतर प्रार्थना की। उनके घावों को रोज धोते और उनमें दवाई लगाते। धीरे धीरे उनका पैर ठीक हो गया। एक बच्चे की उंगली टूट गई थी और उंगली खराब हो गई थी, उन्होंने उसको भी ठीक किया। और जैसा कि मैंने बताया कि वह सिर्फ इंसानों के डॉक्टर नहीं थे, वे जानवरों के डॉक्टर भी थे। वह जानवरों से बातें किया करते थे और उनकी बीमारियों को ठीक किया करते थे। इंसान भी उनके कमरे में आते थे और जानवर भी जो बीमार होते थे उनके पास आया करते थे। वह अपने 60 साल होने तक आम जनता लोगों की, गरीब हो, धनी हो, काला हो, गोरा हो या फिर जानवरों की, सबकी सेवा करते रहे। जब तक वह जीवित रहे तब तक वह सबों की सेवा करते रहे। 6 नवंबर 1639, उम्र 60 साल, और उस दिन लीमा के आर्च बिशप उनसे मिलने आए और उस दिन उन्हें तेज बुखार था और उस तेज बुखार में ही उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे। हाथ जोड़कर उन्होंने अपने आखिरी शब्द कही थी। वह शब्द थे यीशु, मरियम, जोसेफ। और इस प्रकार उनका शरीर शांत पड़ गया, उनके शरीर स्थिर पड़ गई और उनकी आत्मा स्वर्ग की यात्रा की ओर निकल गई। उनकी मृत्यु पर पूरा लीमा शहर रोया। अमीर हो, गरीब हो, धनी हो या फिर गोरा हो या काला हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर कोई उनके जनाजे पे आया, हर कोई उनको कंधा देना चाहता। कहा जाता है कि जिस दिन उनके मृत शरीर को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, जानवर तक रास्ते में आए हुए थे। हर कोई उदास था, जानवरों के चेहरे पे भी उदासी दिखाई दे रही थी। अब पूरा लीमा शहर रो रहा था। जिन्हें जिंदगी भर नाजायज कहा गया, उन्हें मरने के बाद संत कहा जा रहा था। लोग उनसे प्रार्थना कर रहे थे और उनके शरीर से खुशबू आ रही थी। उन्हें उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी चमत्कार नहीं रुके और उन्हें जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उनको पूरा शहर एक अच्छे चिकित्सक के रूप में, एक अच्छे पुरोहित के रूप में जानता था। हालांकि वे एक साधारण नौकर भाई थे। उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहलाने से भी नहीं रोका।
उन्होंने अपने आप को काला कहलाने से भी नहीं रोका, बल्कि सब चीजों को प्रभु के प्रेम में एक्सेप्ट किया। लोगों को स्वीकृति दी कि आप मुझे कुछ भी बुला सकते हैं, परंतु उन्होंने जवाब में परमेश्वर के प्रेम दिया। 1962 में संत पापा जॉन पॉल 13वें ने उन्हें संत घोषित किया। 25 साल के बाद जब उनकी बॉडी को कब्र से निकाला गया तो उसमें से सुगंध आ रही थी। उनका फीस्ट डे 3 नवंबर को मनाया जाता है। संत मार्टिन डे पोरेस संरक्षण सेंट है, सेंट ऑफ सोशल जस्टिस। वे चिकित्सकों अर्थात डॉक्टरों के भी पैट्रन थे, साथ ही साथ उन्हें जानवरों का भी संरक्षक। आज हमने संत मार्टिन डी पोरेस की कहानी सुनी, साथ ही साथ हमने इसमें सेंट रोज ऑफ लीमा के बारे में भी कुछ जाना। ये दोनों की दोस्ती की कहानियां भी हैं, जिनमें इन दोनों ने साथ में कुछ कार्य किया। संत भी दोस्त हो सकते हैं, कभी कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त को आगे बढ़ने में मदद करे। संत मार्टिन डी पोरेस हमें सिखाते हैं कि अगर हमें कुछ गलत बातों के लिए कोई हमें गलत बोलता है तो हमें उन्हें परमेश्वर के प्रेम से जवाब देना है। आज के डेट में अगर कोई आपको आपके रंग, आपकी जाति या किसी चीज से ताना मारे तो आप संत मार्टिन की तरह मुस्कुरा देना। आइए आज हम संत मार्टिन से प्रार्थना करें। हे संत मार्टिन, जब दुनिया मुझे छोटा समझे तब मुझे यीशु के प्रेम से भर देना, क्योंकि यीशु के नज़रों में हम सभी एक बराबर हैं। जानवरों की तरह हमें भी प्रेम करना सिखा दें ताकि हम यीशु के प्रेम में हमेशा बने रहें। इसी तरह विभिन्न संतों की कहानी हम आपके समक्ष लेके आते हैं। कुछ संत शहीद हो गए, कुछ संत सीधे स्वर्ग उठा लिए गए, कुछ संत अपनी मृत्यु को प्राप्त किए। फिर मिलते हैं एक नए संत की जीवनी के साथ, एक नए संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय यीशु टीवी के साथ और संत मार्टिन की तरह सबों से प्रेम करते रहिए। जो कोई भी आपको डांटे या आपको बद्दुआ दे या फिर आपके साथ दुर्व्यवहार कीजिए, संत मार्टिन की तरह आप उसके सामने मुस्कुरा दीजिए। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, संत मार्टिन की तरह लोगों में प्रेम बांटते रहिए। सबों को जय यीशु।